आज 70 साल से 7 साल से हम कहते हैं इतनी लंबी पार्टी इतने समय से है। आज भारतीय जनता पार्टी लायक है, आज मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया, वो जिसको चाहते हैं मुख्यमंत्री बनाते हैं। हो सकता है किसी समय उनके समझ में आ गया कि निषाद के बेटों को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए, कुछ और बनाना चाहिए, करेंगे। तो संजय निषाद मुख्यमंत्री होंगे? हो सकता है वो कुछ भी कर सकते हैं, उनका हमारे समाज, हम तो अपने समाज के हक इसके लिए तो सब त्यागने के लिए तैयार हूँ। कुछ भी नहीं लिया आज तक, बहुत कुछ देने की कोशिश की, हमने कहा योगी जी का नाम आप नहीं ले रहे हैं? भाई योगी जी का नहीं नाम ले रहे हैं, हमने मुख्यमंत्री अभी मैंने कहा कि माननीय योगी जी और माननीय प्रधान नड्डा जी और जो है अमित शाह जी सब लोग इकट्ठे हो गए, केंद्र और राज्य के शीर्ष नेतृत्व इकट्ठे हुए। योगी जी को मुख्यमंत्री के तौर पे आप क्यों नहीं देखना चाहते? मैं तो कहता हूँ मेरा समाज मुख्यमंत्री योगी जी को 2022 में बना रहा, क्योंकि हमारे समाज का मुद्दा मुख्यमंत्री योगी जी। आपका समाज योगी जी को भी मुख्यमंत्री बना रहा है, आपको भी बना रहा है। पार्टी जब सत्ता में आएगी पूर्ण बहुमत में तो बनेंगे, एक ही दिन सब फल थोड़ी हो जाता। समय आपकी ज्यादा सीटें निकलती हैं। का बेटा अगर दलित लोग इकट्ठा होकर बहन जी को मुख्यमंत्री बना सकते हैं तो निषाद राज का बेटा क्यों डॉक्टर संजय को बना सकता है? समय आने दीजिए। उसका पैमाना क्या यही रखते हैं कि अगर सीटें ज्यादा आप निकालेंगे तो मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पे आप रहेंगे? सीटें नहीं, धीरे धीरे मुद्दे हल किया, पहले अपने समाज का किया जाएगा, फिर दूसरे समाज का किया जाएगा और ढेर सारे समाज का किया जाएगा। जब ज्यादा समाज के लोग आ जाएंगे तो जो चाहो वो छोड़ देंगे। हाँ, निश्चित रूप से हम कहते हैं आज के दिन में ज्यादा समाज के लोग आ जाएंगे तो निश्चित रूप से उनको जब फला होगा तो नेता डॉक्टर साहब को मानेगा। आखिर माना नहीं मेरा समाज आज के दिन में, 70 साल में तो बहुत नेता आए और गए, आज के दिन में कोई तो वकालत नहीं कहती। कारवा बढ़ जाएगा तो फिर बीजेपी से छोड़ना पड़ेगा। तो भाजपा से छोड़ेंगे? अभी हम कहते हैं बीजेपी अगर हमको नहीं छोड़ेंगे हम उसको नहीं छोड़ेंगे, हमको सामाजिक मतलब ये मान लिया जाए कि संजय निषाद आपकी पार्टी का एक मुख्यमंत्री का चेहरा है। हर पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष मुख्यमंत्री का चेहरा होता है। मूर्ति की पूजा हो रही है, वैसे हमारे सभी महापुरुष जितने हैं, जितने भी नेता, फूलन देवी से लेकर जमुना निषाद, महेंद्र सिंह राजपूत, धनराम वर्मा, रघुवर दयाल वर्मा, उनके साथ निषाद राज की मूर्ति लगेगी। हमने तो बहुत ढेर सारी मूर्तियां ऐसे निषाद राज की लगाई है। फूलन देवी की फोटो घर घर में है, पूजा है, वहाँ डॉक्टर साहब ने लाखों फोटो और फूलन देवी के बारे में हम लोग भाषणों में देते हैं। हम फूलन देवी के घर घर पहुँचाने में उनके कृत्य हैं, जो उनके जीवन है, जो उनका संघर्ष है। हमारे कार्यकर्ता, कई हजार कार्यकर्ता जो कैडर हैं, कैश से नहीं चलता, कैडर से चलता, कैडर वो ट्रांसफर। बसपा की राह पर आप भी चलेंगे? निश्चित रूप से बसपा ने वो काम किया है कि उनकी माँ के कोख से हरवा पैदा होते थे। 1992 से पहले आरक्षण नहीं मिला था। जैसे उन्होंने एक झंडा, एक नेता, एक नारा मान लिया, बहुत दलाल आए हाथी के समय, लेकिन सारे दलालों को किनारे कर दिया दलितों ने, एक अपनी पार्टी खड़ा किया और उससे क्या हुआ देखो, जितने कार्यकर्ता हैं देखो, आज सफाई कर्मी हैं, आज उन्होंने कांशीराम में मकान है, आज के दिन ठेकेदारी है, तो 23% आरक्षण में वो आज के दिन में 100% अपनी संख्या से 100 गुना ज़्यादा नौकरी में। लेकिन आज हमारी जो संख्या 18% है वो हम अपनी संख्या के हिसाब से, आज के दिन में हम ही ने वोट दिया, हाथी हीरो हो गए, हमने वोट दिया, सपा हीरो हो गई, पंजा हीरो हो गई, लेकिन हमें जीरो बना दिया। अब हम लोग बटन छूना बंद कर दिए तो कहाँ चली गई हाथी? हमने बटन छूना बंद कर दिया, साइकिल कहाँ चली गई, कहाँ चली गई पंजा? तो मेरे लोग आज के दिन में जिन जिन लोगों ने हमारे को सताया, हमारा हिस्सा हड़पा है, हमारे समाज के लोग उनसे दूरी बना दी। शायद फूलन देवी के लिए जब जब हमने ज्ञापन दिया, देखो विज्ञापन से नहीं चलती राजनीति, ज्ञापन से चलती है। हम जब भी ज्ञापन दिए हैं तब भी फूलन देवी के हत्यारों की सीबीआई की जांच की मांग किया है, जमुना निषाद की जांच की मांग की है। फूलन देवी की जो ये जितने तथाकथित नेता हैं, कभी फूलन देवी की माँ के पास गए, उसको कुछ दिया, उसके जो मुद्दे थे हल किया, उनके हत्यारों के लिए कभी ज्ञापन किया, कभी मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री से बैठ के सीबीआई जांच की मांग किया? निषाद पार्टी हमेशा ज्ञापन देती रही है और आगे सत्ता में आने के बाद ये सब हत्यारे हैं फूलन देवी के, जो उनके पैसे पर कब्जा जमाए हुए हैं। ये सब सद्दम उन्हें मालूम है कि डॉक्टर संजय जब 2022 में आएंगे, तो जब सत्ता में आएंगे तो सबसे पहले कलम चलाकर सीबीआई जांच कराएंगे और उसमें ढेर सारे लोग जेल। तो ये मांग अभी क्यों नहीं है? नहीं, अभी भी है, हमारे लोग अभी भी तो है। जब भी ज्ञापन देते रहे, 824 ब्लॉकों में 403 विधानसभाओं में 75 जिलों में निषाद पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो हमेशा ज्ञापन दे रही है अपने आरक्षण के लिए, सीबीआई जांच के लिए भी, तालघाट नदी के लिए भी हमेशा देती रही है। और जब समय आता है ज्ञापन तो हमेशा मांगते रहे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से भी इस बारे में बात हुई है कि सीबीआई जांच हो फूलन देवी की हत्या में? निश्चित रूप से मैंने कहा कि फूलन देवी नहीं, हमारे से महेंद्र सिंह राजपूत
राजपूत, धनीराम वर्मा, रघुवर वर्मा, मनोहर लाल, जयपाल कश्यप, धूरीबेन, जमुना निषाद, फूलन देवी, इनकी जितनी भी हत्याएं हुई हैं, जो लोग भी निषादों के हकों की मांग की है, उनको पिछली सरकारों ने उन्हें रास्ता साफ कर दिया, मार दिया। सबकी जांच होगी और सब हत्यारे जितने भी उनके षड्यंत्र होंगे सब जेल जाएंगे। हीरो हो गए, आज देखो 15 दरोगा होंगे, 5 हाथी, 5 साइकिल को के 5 वर्तमान सर हमारा तो कोई सिपाही भी नहीं। ये बताइए सिस्टम पहले सत्ता बहुत जरूरी, बिना पावर के कुछ कर नहीं सकते। यानी पहले सत्ता लेंगे, आज सत्ता लेंगे तो डीएम तुरंत दस्तखत करेगा, कोई परमिशन डालेंगे, बिना परमिशन की मूर्ति लगा के अपने समाज को मूर्ख बनाएंगे। जैसे सत्ता में आएंगे ऐसे हमारा आदमी जाएगा, 2 घंटे के अंदर परमिशन लाएगा और सरकार खड़ा होकर मूर्ति लगाएगा। पावर पहले होता है, सब काम 2 मिनट। संजय जी, किस चीज की मूर्ति रहेगी आपके हिसाब से? हमारे समय में संगमरमर की मूर्ति लगेगी और जरूरत हुआ तो हम लोग जो है जिस तरीके से पटेल की मूर्ति लग रही उसी तरीके से निषाद राज की और फूलन देवी की मूर्ति भी लगाएंगे। अच्छा। देखिए 70 साल से तो सारी पार्टियों ने हमारे आरक्षण को मतलब बजा के 70 जगह 70 तरह का नाम लिख दिया है। मैं नड्डा साहब को बधाई दूंगा और अमित शाह जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को। इस पे सारे लीगल एडवाइजर ने बता दिया कि कहाँ कहाँ इसमें विसंगति है, उसे दूर कर दिया जाए और संविधान के मुताबिक इनको मिलने में कोई रुकावट नहीं, कोई अड़चन नहीं है। सारे अड़चनें दूर करके जल्दी से शासनादेश जारी। ऐसा तो नहीं है कि जो चुनाव आ रहे हैं और आपका जो दबाव बन रहा था भारतीय जनता पार्टी, उसको देखते हुए लाया जा रहा है? नहीं, ऐसा कोई दबाव नहीं। हम लोग तो दबे कुचले लोग हैं, जो दबे हैं वो क्या दबाव दे सकते हैं। इस बात का है कि हमारा वोट है, हम मोदी जी के साथ खड़े थे। 40 सीटों पर हमारे सांसद जो जिताया हूँ कि हाथी साइकिल एक हो गई, लेकिन फिर भी मैं मोदी जी के साथ खड़ा था और एक ऐतिहासिक विजय प्राप्त हुई। तो मैसेज है कि निषाद को हम सहेजना चाहिए। निषादों को बहुत दर्द दिया है सपा बसपा कांग्रेस ने, उस दर्द की दवाई भारतीय जनता पार्टी दे रही है। तो उसमें कुछ लोगों को पेट में दर्द हो रहा है कि इलेक्शन है इसलिए दे रहे हैं। हम कहें उनके हाथ में कलम थी, क्यों नहीं दिया? 2 साल से कोरोना है और 6 महीने अभी बचा हुआ है, 6 महीने सरकार को खड़ा होने में लगता, तो हम 2 साल से हम है ना। उससे पहले हम क्या हुआ हम नहीं जानते, लेकिन 2 साल में बहुत बड़ा 70 साल बना। हम 7 साल 70 साल में हमारा समाज 70 फुट नीचे चला गया था। अब कम से कम मोदी जी के साथ आने से हमारे कार्यकर्ताओं को बधाई पात्र है कि हम अब 70 फुट ऊपर करके इनके मुद्दे को हल कराने में कामयाब हो रहे हैं। आई कि निषाद पार्टी अपने सिंबल पर जहां जीत सकती है वहां लड़ेगी और जिताया जाएगा। निषाद पार्टी को भी जिस तरीके से मंच पर मोदी जी, योगी जी और अपने मंच पर निषाद पार्टी का झंडा लगाते थे, जय निषाद राज का नारा लगाते थे, उन्होंने कहा भाई हम लोग अगर मंच पर लगाते, रैलियों में लगाते रहे तो विधानसभा में निषाद पार्टी का भी टोपी झंडा आएगा। कितनी सीटों पे प्रस्तावित अगली बैठक में उन्होंने कहा कि सर्वे करा लो, कितने आप जीत सकते हो। सीट तो ज्यादा लेकर हार जाओ बेहतर नहीं है, जितनी जीत सकते हो वो ले लो। हमने कहा आप भी हमारी मदद करिए, जितना जीत सकते हैं हम आपको 403 पर मदद करेंगे। 160 सीटें निषाद बाहुल आपको देंगे। 70 सीटों पर हमारे बूथ गठन है, उसमें तय हो गया है कि 1 हफ्ते के अंदर कि हम कितना जीत सकते हैं, वो कितना हमें जिता। कितनी सीटों पे आपने प्रस्ताव दिया? सीटें हमारे यहाँ एक प्रस्ताव दिया कि साहब पहला तो हम लोग पहला हमारा मुद्दा हल हो जाए और कुछ सीटें जरूर दीजिए जिससे हमारे लोग लखनऊ में जाकर वकालत करें। एक समाज का कोई कौन समाज अपने समाज के नेता को बड़ा नहीं देखना चाहता है। हम कहते हैं कि हमने सबको मुख्यमंत्री बनाया, वो मुख्यमंत्री बहुत छोटी चीज है ना। हम लोग बटन दबा के हाथी को मुख्यमंत्री बना दिया, साइकिल को बना दिया, कितने बार सबको बनाया। अगर इतना वोट है, मेरा समाज अगर एक सलाह दे दिया भारतीय जनता पार्टी को तो बहुत बड़ा काम। तो आप मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं? हम कहते हैं हमको हमारा समाज तो हमें मुख्यमंत्री बनाना चाहता है। अब वो तो ईश्वर राजी है कि भाई हम धीरे धीरे आएंगे। तो आप हम कहते हैं हम लोगों को पद प्रतिष्ठा नहीं है, हम लोगों समाज का सलाह था, वो मेरा मांग नहीं था, मैंने उसको तोड़ मरोड़ कमेटी पेश किया। हमारा मांग, हमारा जो मुद्दा है कि भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में हमारा आरक्षण है, भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में हमारे समाज का रोजी रोटी है जो सीना था बसपा है, भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में हमारे समाज के जो मुकदमे पिछले सरकार ने लगा रखा उसे खत्म कर, उनका एजेंडा वो मेरी पार्टी का मुद्दा है। इसलिए हम दोनों लोग एक हैं और हल करेंगे।